बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम ख़ान। वतन यार प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह देसी टीवी यूएसए की जानिब से हम मुख्तलिफ शोबजात से वाबस्ता लोगों को बुलाते हैं और वो न सिर्फ आपको एंटरटेन करते हैं बल्कि साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का मौक़िफ़ है कि हम इन्फोटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन्फोटेनमेंट का मकसद यही है कि इन्फॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। हमारे प्रोग्राम में आज हमने शोबे से वाबस्ता जो शख्सियात हैं उनको बुलाया है, वो अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वो उनके प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और पिंडी इस्लामाबाद में शोबिस की क्या कंपैरिजन है बाकी इंडस्ट्री के हवाले से, उस हवाले से भी बात करेंगे। मेहमान की तरफ जाने से पहले हम उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इनसे बात करेंगे। जी, तो गेस्ट हमारे फर्स्ट जो गेस्ट हमारे साथ सोफिया अली सीनियर आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा वो मॉडल हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के उनके सॉन्ग्स आ चुके हैं, मेरे सॉन्ग्स में भी आ चुकी है माशाल्लाह से। इसके अलावा फ़िल्म स्टार भी है, प्यार तो होना ही था अरबाज़ खान के साथ इसकी लेटेस्ट जो है मूवी लॉन्च हो चुकी है। इसके अलावा इनकाउंटर मूवी में इन्होंने मेजर किरदार अदा किया है। इसके अलावा एक रिसेंटली ड्रामा इनका हुआ है और जो कि अनियर होगा बोना जिनके साथ जो है वो काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट ने काम किया है। गुलामुद्दीन साहब हैं, हमारे लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने काम किया। अशरफ खान साहब हैं, वो भी हमारे लिए एक लेजेंडरी का किरदार अदा करते हैं। तो इसके अलावा पश्तो ड्रामों में भी काम किया। ये सबसे बड़ी बात है कि उर्दू स्पीकिंग पश्तो ड्रामे में भी करते चले आ रहे हैं, ये इनकी खूबी है। इसके अलावा जी टेली फिल्म में भी वो काम कर रही हैं। तो सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, आजकल के क्या प्रोजेक्ट्स उनके चल रहे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरे गेस्ट जो हमारे साथ है वो कमर शाह गिरामी साहब हैं, कैमरामैन भी हैं और इसके अलावा वो डायरेक्टर भी हैं। ना सिर्फ थिएटर के डायरेक्शन करते हैं बल्कि साथ साथ वो मूवीज़ के डायरेक्शन भी करते हैं, सॉन्ग्स की डायरेक्शन भी करते हैं, टेली फिल्मों के भी डायरेक्शन करते हैं। पोटोहारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रामे लॉन्च हो चुके हैं, उनके डायरेक्शन उन्होंने की है। तो बहुत बड़ी बात है कि मुख्तलिफ जो है वो शोबिज़ में काफ़ी ज़्यादा जो कैटेगरीज होती है उसमें उन्होंने जो है वो काम किया एज ए डायरेक्टर। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री के लिए। इसके अलावा जी है वो ऑफिशियल कैमरामैन भी है आर्ट कौंसल, रावलपिंडी आर्ट कौंसल में, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट गेस्ट सोफिया अली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सोफिया, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मतलब इतने आप बिज़ी स्केजुअल में से आपने टाइम निकाला हमारे पास आई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। सोफिया ये बताइएगा कि आप आजकल के जो आपके एक ड्रामा आ रहा है बोना जिन, तो माशाल्लाह से जो सीनियर आर्टिस्ट है गुलामुद्दीन साहब हैं और साथ अशरफ खान साहब हैं, तो उस ड्रामे के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन को कि वो किस तरह का ड्रामा है और ये सीनियर आर्टिस्ट भी साथ काम करें, कैसा लगा उनके साथ काम करके? ये ड्रामा बेसिकली बच्चों के लिए है और हमने बहुत इसको जब शूट किया एंजॉय किया और मुझे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बड़े एक्टर थे गुलाम मोहिउद्दीन और अशरफ खान, उनके साथ पहली दफ़ा मुझे मौका मिला था और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इसमें गाइड भी किया, समझाया भी और मुझे ये फ़ील नहीं हुआ कि किसी बड़े एक्टरों के साथ मैं काम कर रही हूँ। और उनके साथ काम किया और उनको भी अच्छा लगा क्योंकि उनको भी फ़ील नहीं हुआ, काम अच्छा किया और उनको देखा और उनको सीखा और बहुत कुछ इस ड्रामे से मैंने और भी सीखा। अच्छा, माशाल्लाह से मतलब ये है कि जो सीनियर आर्टिस्ट है वह ना सिर्फ उनको हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि उनके साथ हम काम करते हैं, लेकिन सीखने को बहुत चीज़ें मिलती है। वो आपके जो बारीक पॉइंट्स है जहाँ पे आप लेक कर रही हैं किसी भी एक्ट में, तो उन्होंने वो आपको वो बताया होगा कि आपने इस तरह करना है। तो इसके अलावा जो काम करके उसके फीडबैक क्या आते हैं ड्रामे के हवाले से, कुछ उन्होंने आप में वो जो खूबियाँ हैं, ज़ाहिरी बात है कि जो कास्ट हमने देखी है तो बहुत हैवी कास्ट है। तो अभी प्रोजेक्ट्स के हवाले से मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ, कोई एक्सपेक्टेड है आपके उनके साथ? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। नेक्स्ट भी मैं अच्छे प्रोजेक्ट उनके साथ करूँगी और मुझे खुशी होती है जब भी कोई बड़े एक्टर से काम करूँ, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो इस वजह से मैं तो चाहती हूँ कि उनके साथ और भी मेरे प्रोजेक्ट आएँ और इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, इसके अलावा आप मॉडलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रही हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं, उर्दू के भी सॉन्ग्स हैं, स्पेशली पश्तो के सॉन्ग्स में भी आपने काम किया है। और जो लुक है नाजरीन बिल्कुल गुलपाना की, मैं तो हमेशा से इनको डुप्लिकेट ऑफ गुलपाना, तो वो उनको मैंने लक़ब दिया। जब शुरू में मेरा फर्स्ट सॉन्ग था तो मैंने ऊपर नाम भी लिखा था, काफ़ी लोगों को ये था कि ये तो गुलपाना ही है, लेकिन ये है कि जो इसके एक्सप्रेशन है पश्तो में वो भी मतलब जो पश्तो आर्टिस्ट हैं उनकी तरह ही होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसा आप कंपैरिजन करेंगी ड्रामा इंडस्ट्री को एज़ कम्पेयर टू सॉन्ग्स के हवाले से?
सॉन्ग के हवाले से अब मुझे कोई भी गेटअप देते हैं, चाहे वो पश्तो पंजाबी हो या उर्दू का हो, कोई भी, तो वो अच्छे से मेरे पे जचता है और उसमें मैं सूट भी करती हूँ। अक्सर लोग जब मुझे कोई सॉन्ग बताते हैं तो उस लिहाज से जब वो गाना पिक्चराइज हो जाता है या वो सॉन्ग आता है तो बिल्कुल लुक भी ऐसी आती है। अभी मैं पठानी ड्रेस पहन लूँ तो लोग मुझे पठानी कहते हैं जी। वो सोफ़िया अली से मैं सोफ़िया ख़ान भी बन जाती हूँ। जी बिल्कुल, सोफ़िया अली से सोफ़िया ख़ान बन जाती है। नाज़रीन, गपशप तो इनके साथ भी होती रहेगी, हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी हैं। इंतज़ार करें जी कि कब मेरी बारी आएगी और गपशप स्टार्ट करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाजरीन, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही है शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से, फिल्मों के हवाले से भी बात हो रही है और साथ साथ ड्रामों के हवाले से भी बात हो रही है, साथ साथ हम सिंगिंग के हवाले से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो इतने सारी चीज़ों को एक ही जगह पे कलम बंद करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वो है जी हमारे साथ कैमरामैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। नहीं, शुक्रिया तो आप लोगों का, और ख़ासकर जो देसी टीवी USA को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे चांस दिया कि बुला के और अब मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा, ये बताइएगा, साथ आपने डायरेक्शन भी की, कैमरामैन, तो कब से आपका स्टार्ट हुआ कैमरामैन बन के? मतलब कोई आपको, ज़ाहिरी बात है कोई एक स्टार्ट होता है हर बंदे का, तो वो स्टार्ट कब से था और फिर ये जर्नी कैसे कैसे आगे बढ़ती जाए? क्योंकि चेंजेस भी, टेक्नोलॉजी की भी साथ चेंजेस आ रही होती है, आपको उसके मुताबिक एडजस्ट भी करना पड़ता है अपने आप को, तो वो जर्नी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट तो मैंने लिए 2005 में, जब बदर साहब जिंदा था जी। आप उनको जन्नतुल फिरदौस में मुक़र्रर आमीन आमीन। फिल्म स्टार बदर मुनीर, जी। जब जिंदा था तो मैं लाहौर में उन्हीं के साथ था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो फिर उन्होंने आधे रास्ते में छोड़ दिया क्योंकि वो फौत हुआ है तकरीबन 2000। जी जी बिल्कुल। तो वो फौत हुआ है तो बिल्कुल मैं वहाँ पर अकेला रह गया। मैंने कहा भी मैं क्या करूँ, फिर वहाँ से मैं चला गया कराची। जी। कराची चला गया, वहाँ एक प्रोडक्शन था, उसी में काम शुरू किया, तो 2005 से लेके और अभी तक बस मुसलसल काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर आप रावलपिंडी की साइड पे मूव हुए। रावलपिंडी साइड में कितना अरसा यहाँ पे काम किया और क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है लाहौर में काम करके फिर यहाँ पे पिंडी में? तो डिफरेंस क्या है वहाँ पे कि आर्टिस्ट उनके साथ भी आपने काम किया, यहाँ पे भी किया, एक तो उस कंपैरिजन दोनों का बता दें। जो मतलब वहाँ पे रिकॉर्डिंग थी, ज़ाहिरी बात है वहाँ पे ज़्यादातर पश्तो मूवीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, पंजाबी मूवीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ी सी इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू पिंडी इस्लामाबाद वो इन लार्ज है। उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिएगा कि आपको क्या फ़र्क नज़र आया उनमें? फ़र्क तो ये नज़र आ रहा है क्योंकि सबसे पहले जब मैं वहाँ काम कर रहा था तो उसी टाइम जो है ना, ये जो हमारी DSLR HD वगैरह ये कैमरे नहीं थे उस टाइम, जो है ना ये डिजिटल उसको बोल रहे थे, वही कैमरे थी VHS वगैरह, वो साथ हो रही थी। तो जब मैंने उस पर काम शुरू किया, क्योंकि उनका काम बहुत मुश्किल था क्योंकि उसी टाइम ज़्यादा कंप्यूटर वगैरह ये ज़्यादा यानी एडवांस नहीं थी, वो तो अभी जो है ना ये जी बिल्कुल। तो अभी के काम और उसी काम में ये फ़र्क है कि अभी तो काम बिल्कुल इजी हो गया जी। पहले जो काम था वो बहुत मुश्किल था, मगर मुझे वो काम पसंद था। वो इस वजह से पसंद था कि उसी में जो है ना ये क्वालिटी और ओरिजिनलिटी उसी में थी। अच्छा। ज़्यादातर क्योंकि एक्टर का पता उसी से चल जाता था जी। कि यार ये एक्टर है। आजकल जो है ना, मैं भी चाहता हूँ, मगर आजकल ये है कि आजकल जो एक्टर है वो और उसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल अगर ये देखो, अगर कोई सिंगिंग करेगा, अगर उसका आवाज़ ख़राब हो जाए तो चलो डायरेक्ट ट्यूनर लगा लेते हैं। जी जी। उसका आवाज़ का थोड़ा सा ट्यूनर लगा के उसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। उस टाइम का ये है कि अगर आपका आवाज़ ख़राब हो गया, चाहे जो भी हो, कह रहे कि नहीं पूरा सॉन्ग दोबारा करो। जी बिल्कुल। वो आजकल तो ये है, आप देख लेते हैं एक अंतरा रिकॉर्ड करना है और उसी को जो है ना ये आगे फिर जोड़ देते हैं, ये सारे करवा लेते हैं। उस टाइम का ये है कि वो रियल थी, हर चीज़ रियल थी। जी बिल्कुल। आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो जिस तरह आपने कहा ना कि आजकल के सिंगर्स के साथ जो वो ट्यूनर लगा रहे होते हैं, जो भी मतलब स्टूडियोज़ में, वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती थी। लाइव जो एक स्टेज पे आ जाते थे या कोई मैदानी, जिस तरह हमारे पश्तो के सिंगर्स होते थे। यकीन करें आजकल भी आज जो आर्टिस्ट ज़िंदा है, मैंने कल एक वीडियो देखी थी जो कि मेरे भाई की शादी थी, वो आए हुए थे वहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, तो लोग बुलाते थे
इसी तरह के सिंगर्स को, और वो अभी भी मतलब इस एज में भी उसकी वो आवाज़ की क्वालिटी है, यकीन करें कि आजकल मेरे ख्याल में उसके मुकाबले में कोई भी नहीं है। ज़रसांगा आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है कि वो अभी भी लाइव वोकल उसका बहुत हाई लेवल का है, हाई पिच के साथ है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि वो रियल में आर्टिस्ट मतलब एक मेहनत वहाँ पे ज़्यादा शामिल है। आजकल भी ये नहीं है कि आजकल आर्टिस्ट मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ी सी आसानी हो गई है आर्टिस्टों के लिए। वो लेट सपोज आवाज़ का जो पिच है वो ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो टेक्निकल जो आपकी चीज़ें हैं उसको वो सेट कर देते हैं उस हवाले से। मजे की एक बात आपको सुनाता हूँ। कराची में हमारे एक इवेंट था, वहाँ पर शो चल रहा था। तो सिर्फ मैं आजकल और पुराने दौरों का मैं आपको एक सिंगर का वाक़या सुनाता हूँ। सिंगर का नाम मैं नहीं लेता, माशाल्लाह वो आजकल बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा है जी। वो जब इवेंट शुरू हो गया तो जब उनके बारी आ गए तो उसने अपने एक सीडी, उस टाइम सीडी था, तो उन्होंने सीडी दी है कि यार ये चलाओ, मैं अपने सॉन्ग पे जो है ना ये लिप सिंगिंग करूँगा। जब उन्होंने सीडी दे दिया तो वो सीडी जब स्टार्ट में तो चल गया, बीच में जो है ना वो स्क्रैच हो गया। टक 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 ये शोर हो गए। ये शोर हो गए तो वहाँ पर जो है ना, क्योंकि काफी लोग, आपको पता है शो में कितने लोग होते हैं, बिल्कुल किस तरह लोग होते हैं, तो सबने कोई सीटियां बजाना शुरू किया, हंसना मजाक ये शुरू हो गया। तो डायरेक्ट फौरन हमारा एक कंपेयर है, अल्लाह उनको बख्शे, वो भी फौत हुए, लाल बादशाह साहब, वो आगे डायरेक्ट को कह रहे कि थोड़ा सा कह रहे कि इसका गला खराब हुआ है, समझ तो गए जी जी हंस रहे। तो वो उनको कहे कि आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो और मैं एक दूसरा सिंगर को बुलाता हूँ। जब दूसरा सिंगर आ गया उसने डायरेक्ट माइक उठाया और डायरेक्ट लाइव म्यूजिशियन बैठे हुए कह रहे कि प्लाना 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 स्टार्ट कर बताया कि ये करो और डायरेक्ट शुरू हो गया। तो मैंने कहा ये देखो ओरिजिनल होते हैं और नकली होते हैं। लेकिन नाजरीन, मैं भी कभी कभार लिप सिंगिंग कर रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं है। काफ़ी ऐसे जितने भी आर्टिस्ट है उसको डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, मतलब कि जो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं तो वो लाइव परफॉर्मेंस की जो है वो क्वालिटी आवाज़ की वो पहचानी जाती है, और ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि लाइव सिंगिंग करें, क्योंकि अगर लेट सपोज़ कोई टेक्निकल इशू हो, कोई लाइट चली जाए जिस तरह कमर भाई कह रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपके पास मतलब आप अल्टरनेट वे होना चाहिए। अगर लाइट ऑफ हो जाए या कोई आपका माइक ख़राब हो जाए या कोई और रीज़न हो जाए, तो आप लाइव परफॉर्मेंस स्टेज को हैंडल करना जो मेन चीज़ है तो वो देखते हैं। अच्छा सोफिया, ये बताइएगा कि आप साथ साथ थिएटर भी कर रही हैं और साथ साथ जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं। थिएटर कितना मुश्किल काम है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी मूवीज़ हैं या ड्रामा आप करती हैं? क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क तो है काफ़ी, लेकिन कुछ एक्टर होते हैं जो स्टेज को मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर स्टेज को आसान समझती हूँ। पता नहीं क्यों। लोग कहते हैं जो रिकॉर्डिंग होती है वो तो हम कैमरा ऑफ कर लेते हैं, दोबारा से सीन कर लेते हैं, ये इसलिए मुश्किल होती है कि लाइव बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने ज़्यादातर काम इसी से सीखा है, इसी तरह करके स्टेज पे करके, और मुझे ये आसान लगता है। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमारे साथ अरशद खान साहब ने भी ये बात की थी कि जो थिएटर जो मेन चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपके लाइव परफॉर्मेंस हो रही होती है, आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जा रहा होता है, ऑडियंस पब्लिक सामने होती है। अगर आप में थोड़ी बहुत भी मिस्टेक हो तो क्राउड की, जिस तरह कमर भाई ने एग्जांपल दिया कि लोगों ने चीखना शुरू कर दिया, तो इसी तरह एक्टर्स भी जो है वो इस तरह मिस्टेक करके फिर उसको सामना करना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा हिम्मत की बात होती है, और ये सोफिया ने बहुत अच्छी बात की है कि मैं ईजी समझती हूँ। ये एक कॉन्फिडेंट है इनका कि मतलब स्टेज को किस तरह वो हैंडल करी। हर बंदे की बात नहीं होती मतलब हिम्मत की कि वो लाइव परफॉर्मेंस आ गया स्टेज के ऊपर, वो ज़्यादा उनको डर सा होता है, वो स्टेज फ्राइट जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें होती है। और अक्सर जो है ना, मुझे स्टेज पे 1-2 दफ़ा इन्होंने अकेले भी छोड़ा हुआ है और मैं न्यू हूँ, और जब अकेला छोड़ देते तो फिर मुझे कोई समझ नहीं आती, और फिर मैं उल्टे सीधे शेर जो है ना वो बोलना शुरू कर देती हूँ। तो मतलब आपने ये तजुर्बा भी किया हुआ है? तजुर्बा ये हो गया कि उससे मुझे ऑडियंस पसंद करना शुरू हो गई। अच्छा, मतलब ये कि एक फर्स्ट टाइम आपको ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा कि मतलब मैं कहाँ फंस गई हूँ, अभी कोई भी नहीं है, मैं कहूँ क्या, ऑडियंस सामने है, वो सारे मुझे देख रहे हैं, तो एक घबराहट सी थी, फिर उसको आपने हैंडल किया? ये हैंडल कर लिया, लेकिन फिर बाद में दाद भी तो मिली, सब समझ गए, जो देखने वाले हैं वो समझ गए कि लड़की को यहाँ पे अकेले छोड़ दिया, लेकिन इसने किस तरह मैनेज किया, और वो सारे फिर इस वजह से लोग पसंद करते हैं। अच्छा, इसके बाद पे मैंने एक बात याद आ गया, वो बात ये है कि इन्होंने बोले कि अकेले छोड़े ना। वहाँ पर हमारा एक शो था वहाँ ओपन एयर थिएटर में, तो उसमें हमारा एक फिल्म स्टार था, उसका नाम था जानदाद खान। अच्छा, जानते हैं। तो वो जब ये आखिरी एंट्री थी, आखिरी एंट्री हम इसलिए करते हैं कि जो अंदर जो लेडीज बैठते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये सही सलामत अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होते हैं। जी जी। तो जानदाद खान को हमने बोला कि ये आखिरी एंट्री नहीं है, क्योंकि उनके साथ हमने एक
घबराहट की है ना कि ये चला जाए वहाँ पर। जैसे वो स्टेज पे चला गया तो हम लोगों ने सब उनको बोले कि सारे लोग आप गाड़ी में साइड पे हो जाएं। तो जानदार ने माइक उठाया कि यार ये अभी मैं एक ऐसे आर्टिस्ट को बुलाऊं कि आप लोग देखोगे वो बहुत ही जो है ना ये कमाल के आर्टिस्ट है, कमाल का आर्टिस्ट है। मैं दावत देना चाहता हूँ जरदाद बुलबुल को। जरदाद बुलबुल बार बार आवाज देते, कोई है नहीं। वो गाड़ी पे बैठ के, क्योंकि वो निकलना चाहते थे, वो निकल गया। अच्छा। तो वो आवाजें दे रहे, नीचे लोग आ गए, स्टेज पे डायरेक्ट आ गए कि यार जरदाद बुलबुल कहाँ है, जरदाद बुलबुल है ही नहीं। जी जी। तो वो नाराज हो गया। जानदाद कह रहे कि यार आप लोगों ने मेरे साथ ये क्या किया। अच्छा। तो ये भी अक्सर होता है। जी बिल्कुल, स्टेज को फिर भी उन्होंने हैंडल किया होगा और इसी तरह के रिएक्शंस आते हैं तो इससे बंदा जो है वो सीखता है, सीखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऑडियंस को बराह रास्त फेस करना ये बहुत मुश्किल बात होती है। और जब आप कोई एक्सपीरियंस आ जाए जिस तरह सोफिया को आया है तो ये सबसे बड़ी बात है। सोफिया, ये बताइएगा कि फ़िल्म में आपने काम किया अरबाज़ खान के साथ और सुनने में यही आ रहा है कि वो गर्मी का मौसम था और फिर वो क्या कोई दिलचस्प वाक़या सुनाएं वहाँ पे, आपका कैसा रहा वो एक्सपीरियंस अरबाज़ खान के साथ? एक बहुत बड़ा डांसर भी है, साथ ये भी बताइएगा कि डांस वगैरह आपने किया कि नहीं? आपको मैंने कहीं डांस में नहीं देखा, तो फिल्म में तो डांस भी करना पड़ता है, तो वो बताइएगा ज़रा। नहीं, फिल्म में डांस तो नहीं किया, लेकिन सॉन्ग है मेरा उसमें। अच्छा। मॉडलिंग की है उसमें ना। अच्छा। तो गर्मी तो बेइंतहा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जो मेरे डायरेक्टर हैं वो कैमरामैन वो भी बेहोश हो रहे थे। और अरबाज साहब तो वो तो मत पूछिए, वो तो रेड हो गए थे टमाटर की तरह। और गर्मी मुझे भी लग रही थी और इतने सारे लोग काम में बिजी थे। और मैंने वहाँ पे एक काम किया, जी जी। ये किया कि मैंने सबको पानी पिलाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह। 5 मिनट बाद कमर सर को पानी पिला रही हूँ, अरबाज को पानी पिला रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ और जो हमारे राइटर थे उनको भी पिला रही हूँ। और ये बात देख के तो अरबाज ने मेरी तारीफ की थी, उन्होंने कहा कि इधर आओ ज़रा। मैं गई, अच्छा। सोफिया तुम बहुत अच्छी लड़की और तुम आगे जाओगी। मैंने कहा क्यों? कहते ये जो आज तुम नेकी का काम कर रही हो माशाल्लाह ना, माशाल्लाह, ये तुमने बहुत अच्छा किया और इससे मुझे फील हुआ और तुम जो है ना हमारे दिल के करीब हुई हो, तो इससे पता चलता है कि तुम जो है ना बहुत अच्छी लड़की हो। तो उन्होंने फिर इस लिहाज से मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। और फिर मेरे साथ बीगो पे मैं लाइव आती होती हूँ कभी कभी, तो वहाँ पे लाइव भी आए और मैं जो अच्छा माशाल्लाह, वो उनसे अभी एक मैसेज करती हूँ, ये काम कर दे, फौरन करते हैं। माशाल्लाह अच्छा, माशाल्लाह। मजे की बात मैं आपके बात कर रहा हूँ, मजे की बात ये है कि उस फिल्म का डायरेक्टर मैं खुद था ना। जी। ये जो प्यार तो होना ही था। जैसे ये वहाँ लग ऐसा रहा था कि प्यास तो होना ही था। जब फिल्म शुरू हुआ तो अरबाज खान आ गया। अरबाज खान के वो मसूद ख्वाजा साहब भी थे उस फिल्म में। अरबाज खान, अच्छा, अल्लाह बख्शिश से जी। तो अरबाज खान जैसे आ गए तो मुझे कह रहे कमर, वो इसी तरह आवाज अपने बाप की तरह, कमर मेरे साथ कौन है? मैंने कहा जो सामने गाड़ी में बैठी है ये लड़की। ओके, ये क्योंकि उसका पहला फर्स्ट टाइम था। बिल्कुल, ये लड़की, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा सर आप देखोगे ना, अभी काम शुरू कर रहे तो आप देखोगे कि क्या है, हाँ काम कर सकते हैं। तो मैंने कहा इस वजह से तो मैंने बुलाया कि काम कर सकते हैं। जी जी। तो जैसे वो इनका फर्स्ट टाइम जब दोनों का आमने सामना हो गया तो अरबाज ने 1-2 डायलॉग में जब इसने अपना शुरू किया तो अरबाज एकदम वहाँ नर्वस हो गया। कह रहे कि जब कट हो गया मुझे कह रहा कि ये तो बहुत तेज है। मैंने कहा माशाल्लाह ये तेज तो है वो। और इसी वजह से। और जब मेरा उस फिल्म में लास्ट सीन था मरने का, मैं उसमें जहर खा लेती हूँ और मर जाती हूँ। और जब मैं वो आती हूँ तो 1 टेक में मैंने किया था। मुझे बार बार अरबाज को कहीं से कॉल्स आ रही थी, उन्होंने जाना था ज़रूरी। और वो शॉर्ट जो हमारा सीन था वो कह रहे थे जल्दी जल्दी करो। अब मुझे मेरे जो राइटर हैं उन्होंने मुझे कहा कि डायलॉग दिए, ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है। अब मैं परेशान हो गई। अब वो जल्दी गा रहे हैं, मुझे याद नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ मुझे याद हो। लेकिन मैंने ये किया कि 1 टेक में था और वो मैंने सीन किया मरने का 1 टेक में। और यूँ मैं उनकी बाहों में यूँ गिरती हूँ। अच्छा। और मैं डायलॉग बोल के मर जाती हूँ। अच्छा। तो जब मैं मरती हूँ तो उन्होंने मुझे खुद बोला गुड सोफिया। हाँ, मतलब एक इमोशनल सीन था वहाँ पे। मैंने क्यों बोला कि गुड सोफिया, क्योंकि डायलॉग तो इसने बहुत अच्छी बोली, मगर जब ये मर रही थी और इसने जब ये सर किया तो वो डायरेक्ट नीचे आ गया, डाउन, ये लग गया नीचे। मेरा बहुत जोर से सर लगा था और फिर एकदम से उनका हाथ मैंने पकड़ा हुआ था और एकदम से मैंने हाथ भी यूं छोड़ा। और रियल में ऐसे मैंने खुद फील किया ना कि अगर मैं फील तो इसलिए किया कि नाजरीन ये गिर भी गई तो सर में तो दर्द हुआ होगा, तो फिर वो इमोशनल जो सीन था वो बहुत बेहतरीन उसी जगह पे लग गया। ये बात बहुत ज़बरदस्त है। तो बात हो रही थी, हम पश्तो की भी बात कर रहे थे, चूँकि वक्त हमारा बहुत कम हमारे पास है इस टाइम, लेकिन ये है कि हम पश्तो के इन्होंने पश्तो में भी काम किया, पश्तो सॉन्ग्स में भी और पश्तो ड्रामों में भी इन्होंने काम किया। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएँ कि वो एक्सपीरियंस कैसा रहा?
पश्तो ड्रामा में? पश्तो ड्रामों में काम करके मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं गई थी, कमर सरी मुझे लेके गए थे K2 TV पे, और वहाँ पे मैंने जहांगीर खान के साथ काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अच्छा उनके साथ मेरा दिल करता है कि अब वाकई मैं ना पश्तो ड्रामों में काम करूं, क्योंकि लोग अक्सर मुझे कहते हैं आप पठानी हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, गुलबाना से मैचिंग है ये। तो अच्छा रहा और आगे भी मैं मज़ीद काम करूंगी। जी नाजरीन, बहुत अच्छा लगा सोफिया आपका, और कमर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। और स्पेशली जितने भी हमारे देखने वाले हैं वो शोबिस से वाबस्ता लोग हैं या आना चाहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस इनका देखें कि मतलब कितनी मुश्किल में इन्होंने मूवी रिकॉर्ड की और किस तरह इन्होंने किरदार अदा किया वहाँ पे, सीनियर्स की रिस्पेक्ट के तौर पे अरबाज़ खान जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम किया, और फिर सोफिया ने वहाँ पे जाके सबको पानी पिलाया। तो मतलब इस कंडीशन में आपको हिम्मत दिखानी होती है, क्योंकि आप जब आपके एक मंजिल होता है उसको पूरा करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको साथ देना होता है। तो आर्टिस्ट आपस में जब साथ देंगे तो वो आर्टिस्ट फिर आगे जाते हैं। अकेले में कुछ भी नहीं होता, आर्टिस्ट का साथ देंगे तो इंडस्ट्री कामयाब है, उसका बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं है। तो इंशाल्लाह मज़ीद एपिसोड के साथ, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।